नून सेनेटर अफनान उल्ला। डॉक्टर अफनान, ये आपकी हुकूमत के लिए कितना डैमिंग है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अमरीकी चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि आपकी हुकूमत किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है उनको, सूरज की रोशनी नहीं दिखाई जाती, फ़कत 2 घंटे के लिए बाहर रखा जाता है, जिन हालात में उनको रखा हुआ है, हेपेटाइटिस सी से 10 लोग वफात पा गए हैं उसी सेल में। हाउ डैमिंग इज़ दिस फॉर योर गवर्नमेंट सर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में वो खुशनसीब क्या कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं ये इससे पहले किसी को भी नहीं दी गई। और चाहे वो उनकी मर्ज़ी के खाने हों, चाहे एक्सरसाइज की मशीनें हों, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, चाहे वो उनका रोज़ाना का ये कहना हो कि मुझे मुलाकातें नहीं कराई, हालाँकि सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी आज तक अगर किसी की हुई हैं तो इमरान खान साहब की हुई हैं। मगर उसके बावजूद अगर वो ये समझते हैं कि या उनकी फैमिली ये समझती है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये उनका राइट है, वो उसको जहाँ पे बात करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा नहीं ख़्याल इसकी ना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, ना पाकिस्तान के इमेज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब खुद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो तकरीरें करते थे और फरमाते थे, और अमेरिका में ही बल्कि ये तकरीर फरमाई थी कि मैं तो जाके एसी और पंखे और ये चीज़ें भी इनसे ले लूँ। सेनेटर अफनान साहब, ये फरमाई दीजिएगा कि अलीमा खान साहिबा का कहना है कि आपकी हुकूमत 2 बच्चों से डर गई है। अब वो आए या ना आए, इसाब का तो टेस्ट तो हो रहा है, रोज़ आपके वफाकी वज़रा इसके ऊपर बयानात जारी कर रहे हैं। क्या क्या वाकई वो कहती हैं आ भी जाएं और अगर हाथ भी लगाएंगे वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी? देखिए, बात ये है कि वो दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब के साहबज़ादे हैं, और वो माज़ी में पाकिस्तान आते रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बहुत दफ़ा आए हैं वो। और अगर वो अभी भी आना चाहते हैं तो हमें कोई इससे कोई हमें कोई मसला नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर वो सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पीटीआई को इसके ऊपर एक क्लियर लाइन लेनी चाहिए और अपने लोगों को बताना चाहिए कि भाई अब नहीं, इमरान आज खान के उन्होंने भी बाद जो अपने है इंटरव्यू वो में कहा कि आई एम नॉट अ पार्टी जो है वो पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ अपने वालिद की रिहाई चाहता हूं, वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं, लेकिन वो कर तो सियासत ही रहे हैं ना। आप मतलब कि ये वही वाली बात है कि जो उनकी वालदा है वो कहती हैं जी मुझे तो कोई शौक नहीं है सियासत में, और पूरी वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व जी है। डॉक्टर। इस पे ये बार-बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि हम यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो हमने 2013 से 18 आपको कुछ नहीं कहा। ये बार आपने अपने लिए खुद बनाया है और आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि छोड़ के जाएँ। भाई हम आप लोग शुक्र अदा करें कि वो हरकतें, आप तो 3-3 4-4 हज़ार बंदा मारने के लिए तैयार थे। आपने तो जनरल फैज़ को रखा हुआ इसी काम के लिए था। और आप हमें भाषण दे रहे हैं कि बड़ा ज़ुल्म, इतनी अय्याशी में उसको वो आपके लीडर को रखा हुआ है, और उसके बावजूद जो है आपके वो पूरे नहीं हो रहे। और ये हमें कह रहे हैं कि जी बेटी है, बेटे को बना दिया। भाई हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले को तो हमारी पार्टी में आज तक नहीं बनाया, या बोटॉक्स लगाने वाले को तो हमारी पार्टी में आज तक नहीं बनाया। कि इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम जो है उनको आप सेनेटर बना दें, वो बड़ा अच्छा है कहते। और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बुरा भला कहा कि जी हम ये देखें सियासत में आ जाते हैं, ये देखें सियासत में, अब देखें अब खुद सियासत में आ गए इनके बेटे। और अभी इनको रियलाइजेशन नहीं है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब को, ये क्योंकि अंदर है तो इनको नहीं आ रही, बाहर से सबको नजर आ रहा है कि वो सियासत में आ चुके हैं। एमको की जन्नत में अगर कोई रहना चाहे तो उसको निकाला नहीं जा सकता। फिर इन्होंने फरमाया कि जी मियाँ साहब की जेल, मियाँ साहब ने आज भी इमरान खान से ज्यादा जेल काटी हुई है, आज की तारीख में भी मियाँ नवाज शरीफ ने इमरान खान से ज्यादा जेल काटी हुई है। और मियाँ साहब ने अटक की काल कोठरी में जो है वो जेल काटी हुई है। आपका लीडर तो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज की मशीन भी दो, मुझे देसी मुर्ग भी खिलाओ, मेरे साथ जो है एक हफ्ता जो है फैमिली की भी मीटिंग होगी, लॉयर्स की भी होगी, फिर सियासतदानों की भी होगी। मैं जाती तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जाता था, हफ्ते में एक दिन इजाजत होती थी, जुमेरात वाले दिन। और अक्सर औकात ये जुमेरात वाले दिन भी नहीं मिलने दिया करते थे। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बाहर यहाँ कर दिया, हमने अभी कुछ किया ही नहीं है आपके साथ। अगर आपने ज़्यादा आपको लड़ाई करने का शौक हुआ है ना, तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तो आपको आपको पता चलेगा, अगर आपने अगर ये लड़ाई लड़नी है और ये हरकतें करनी है ना, तो फिर आपको पता चलेगा। मैं यही कहना और चाह रही हूँ, जो ये अयाशी का जो आप कह रहे हैं और जुल्म का जो तहरीक इंसाफ कह रही है, इसके दरमियान जो सच है वो आप सहाफ़ियों को रसाई दे के क्यों नहीं बेनकाब करते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एग्जैक्टली exactly. देखिए, जेल जो है ना, जेल वो इस तरह तो नहीं है ना, क्या कहते हैं कि जो मर्जी वहां पे चला जाए। इनके लोग जाते हैं, इनके लोगों को मालूम है। उसकी तस्वीर भी बहुत दफा आई है इमरान खान साहब के सेल की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़रा हर चीज के ऊपर अब आपने नैरेटिव बनाना है,
प्रोपेगेंडा करना है, तो फिर उसका कोई इलाज किसी के पास है नहीं। बात यह है कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है, जो कि डिक्लेयर्ड फॉरेन फंडेड पार्टी है। अच्छा, और ये उसके अंदर हमने पहले ये वाली बात कही थी कि ये देखें, ये इनके मामलात गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ हैं, ये वहीं वहीं से इनके सारे ताने बाने मिले हुए हैं। आज वो बात साबित हो गई है कौम के सामने कि वो जानशीन पहले सारे पाकिस्तान को मरूशियत के ऊपर लेक्चर दिया, और अब अपने बेटों को सियासत के अंदर लॉन्च कर दिया है, और अभी भी इनकी जमात के लोगों को नजर नहीं आ रहा, और वो बेवकूफ़ों की तरह इसको जस्टिफाई किए जा रहे डॉक्टर हैं। हुमायूं, इस सूरत हाल में जिधर हुकूमत का ये दावा है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अदलिया से भी मायूस हैं इमरान खान साहब, उनके साहबजादे भी। तो चीफ जस्टिस की सरबराही में जब बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाद भी बगैर नोटिस जारी किए मुलतवी कर दी, फिर आप लोगों की फैसले भी आ रहे हैं, 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन फुर्तियों में आके बात यह है कि अगर तो किसी के साथ ज्यादती हो रही है, हाँ जैसे कि कहा जा रहा है, तो वो जब अदालतों में केस जाएगा तो वो उड़ जाएगा। और जितनी ज़्यादा अदालतों में आज भी सपोर्ट पीटीआई की मौजूद है, और जिस किस्म की सहूलतकारी अदालतों ने पीटीआई के लिए की साकिब निसार के आने के बाद और बंदयाल साहब तक, तो वो तो उसकी भी कोई मिसाल आप मुझे बता देना पाकिस्तान की तारीख में कभी मिलती हो। तो मुझे इस बात का पूरा सर यकीन है बंद ओके। कि अगर कहीं पे ज्यादती इनके साथ की गई है, अगर ये कह रहे हैं जैसे, तो वो ज़ाहिर है हाई कोर्ट वगैरह में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अपीलों में तो इलेक्शन ये कमीशन मामला को हो जाएगा। इंतजार लेकिन नहीं ये बात करना चाहिए? कल भी वकील सफाई कह रहे थे चित्राली लेकिन साहब के और इन सबके कि लेकिन परसों हमारी समात लगी है, जरा होल्ड कर लीजिए, मगर फटाफट सीटें मैं खाली आपको करार दे दी गई। लेकिन अगर अगर अब इसी तरह मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि देखें कितनी जल्दी लाहौर हाई कोर्ट ने जो जमशेद दस्ती वाला जो मामला है उसको निपटा दिया। ये भी एक व्यू है ना हम्म। कि आप मैं लेकिन ये वाली बात इसलिए नहीं कर रहा कि ठीक है, कोर्टों का ये राइट है कि वहाँ पे मामला आप जाएंगे लोग भी तो यही और गिला वो करते उसको थे डिसाइड एहतसाब करेंगे। अदालत से ना कि बड़ी जल्दी मियां साहब कहते थे कि मेरा फैसला सुना दिया। नहीं, हमारे पास हमारे साथ तो देखें ना, जो कुछ हमारे साथ किया गया, जो झूठे केसेस हमारे पे बनाए गए, ये तो सर ये पीटीआई विशेष ने ये साइकिल सारा कब काम तक शुरू चलेगी? किया। इधर तो 9 में हुआ, एक हकीकत ये है, शुरू इससे तो कोई 2018 में इससे तो हुआ कोई है। इनकारी ये नहीं है। शुरू 2018 में हुआ है। हाँ, ये 2018 में शुरू हुआ है, और जब तक पीटीआई चाहेगी ये चलेगा, जब क्योंकि तक खत्म पीटीआई हम चाहेगी। करेंगे इसको। खत्म आप क्योंकि करेंगे? शुरू इन्होंने किया है तो खत्म हम करेंगे इसको। अगर ये इनको शौक है ना, दादा ये कहते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगली दफा हम उससे ऊपर से शुरू करेंगे आपके, जी ताकि मोहम्मद आपको साहब। समझ में आए। ये कोई तरीका है? कहते हैं आप लोग पहले आप लोग जुल्म करते हैं, आप साजिशें करके हुकूमतें गिराते हैं, आप आरटीएस बिठाते हैं, आप हाइब्रिड निजाम लेके आते हैं, उसके बाद आप भाषण दे रहे हैं हमें, क्या कहते हैं कि जुल्म आपने हमारी सारी पार्टी, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आपने जेल में डाल दी थी। तब आपको नहीं याद आया जमहूरियत का? जी तब सेनेटर आपको मोहम्मद सोचना साहब। चाहिए था ना ये जमहूरियत जो है इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब अदालतों के चार अंदर चार सहूलतकारी आप करवा रहे महीने थे और चार महीने गुड्डू सी चल रहा था, तब 4 महीने आपको सोचना चाहिए जेल था में नहीं कि गुजार इस मुल्क सके की थे। जमहूरियत का क्या रोनी शक्ल बनेगा। बन गई थी। 4 महीनों में रोनी शक्ल बन गई थी। 4 महीने जेल में नहीं रहे थे, कौन से इंटेलेक्ट साइन 14 करके महीने निकले रहे थे। हैं? खुदा का वास्ते 4 महीने झूठ नहीं बोलना, रहे। आवाम को चार गुमराह महीने करना नहीं रहे। छोड़ आप दे। डेट्स करके देख 14 ले। महीने रहे हैं। डेट्स करके देख ले। जुलाई टोटल 2 दफा जेल 2018 गए से हैं। टोटल नवंबर 2 दफा जेल गए हैं। 2019, 14 टोटल दो महीने दफा जेल आपके गए दौर हैं। में काटी है, टोटल 2 दफा। और परवेज मुशर्रफ के दौर में इसमें सर 1.5 जी साल 4 काटी है। महीने ये मैं बाद आपको, बेल यही तो पे मसला बाहर है आप लोगों निकला है। का। आपको 4 पता ही महीने नहीं है। बाद बेल पे आप बाहर झूठ के निकला है। ऊपर परिंदा खड़ा भागवत कर के रहे हैं, दौर को झूठ के ऊपर आप अदालत जो की मर्जी वजह बोलते से रहे। इनको वापस आना पड़ा, 14 वरना महीने बाहर रहे भाग हैं गए भाई। थे। आप मुझे बता दें, वो जुलाई लंदन के भाग उनकी 2018 गए बात से तो थे। सुन लीजिए। मैं आप जरा मेरी इनको बात नहीं बता दें सुनेंगे प्लीज, ये। इनको नहीं मालूम। मेरी बात नहीं ये हर जगह सुनेंगे। टीवी पे बैठ के ये वाली कहानी सुनाते मेरी हैं। बात नहीं सुनेंगे जुलाई 2018 से नवंबर सर। 2019 क्या बनता है, जी मुझे जी ये बता दें सर, चले। वो एक उनका गिला जुलाई ये रहता है, 2018 उनका से उनका नवंबर वो 2019 क्या पहले आप बनता है? भाग गए थे। वो मतलब वो दरमियान खुदा का में खौफ भाग गए करे ना, थे।